नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुणाल लर्नर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलार सिस्टम को पढ़ेंगे और उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। यह पूरा जो है NCERT पर बेस्ड है, तो उसके हिसाब से ही हम पढ़ाई करेंगे और उसके हिसाब से ही हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में कि आखिर ये सेलेस्टियल बॉडीज होते क्या हैं। तो द सन, द मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब यह है कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जिसे खगोलीय पिंड भी बोलते हैं, और सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, ये सभी मिलकर के सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज को हिंदी में खगोलीय पिंड कहा जाता है। स्टार, स्टार क्या होता है? तो स्टार वही चीज होती है जब हम अंधेरी रात में एक ऊपर आसमान को देखते हैं तो हमें कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वही स्टार हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, they are made up of gases, they have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Okay, तो स्टार वही है कि स्टार जो है ना, स्टार एक बड़ा सा और गर्म यानी सेलेस्टियल बॉडीज होता है, क्योंकि ये जो है इसके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा खुद का होता है, और इसी के कारण यह जो है ये लार्ज अमाउंट में जो है एनर्जी के रूप में हीट को प्रोड्यूस कर पाता है, साथ ही साथ एनर्जी के रूप में लाइट को भी प्रोड्यूस कर पाता है। और इस तरह के जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उसे स्टार्स कहा जाता है, क्योंकि इनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है। यहाँ तक कि जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा ही है, सूर्य एक तारा ही है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशंस की ओर, जो कि तारों से मिलकर ही बने होते हैं। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. Constellations क्या होते हैं? Constellations एक तरह का पैटर्न होता है जो कि स्टार मतलब तारों के समूह द्वारा बनाए जाते हैं। विभिन्न तरह के तारों के समूह मिलकर के जब एक पैटर्न का निर्माण करते हैं तो उसे कॉन्स्टिलेशंस बोला जाता है। कॉन्स्टिलेशंस के उदाहरण उर्सा मेजर और बिग बियर हैं। साथ ही साथ सप्तऋषि जो है एक तरह का इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन होता है। सप्तऋषि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सप्त एंड ऋषि। सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेग्स, मतलब 7 सेग्स। आगे हम पोल स्टार के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये पोल स्टार क्या होते हैं। तो in ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. मतलब पोल स्टार जो है ना, वो आकाश में हमेशा एक ही जगह पर अवस्थित होता है। इसी कारण से प्राचीन समय में जितने भी लोग होते थे वो सभी दिशा का ज्ञान करने के लिए उस तारे का उपयोग करते थे, जिसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। नॉर्थ स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नॉर्थ दिशा में सेम पोजीशन पर हमेशा रहता है और यह जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। आगे हम प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में हम प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. मतलब प्लैनेट एक ही नहीं है। हमारा सौर मंडल, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में जो है 8 प्लैनेट्स है। इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स और उन सभी के नाम कुछ इस तरह से हैं।
मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सभी 8 प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक निश्चित पथ पर। ठीक है, इसका एक निश्चित मतलब रेखा होता है, इस तरह का बोल सकते हैं, पैथ्स होते हैं, उसी पे वो चक्कर लगाते हैं। और ये जो पैथ्स हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, पूरा सर्कल टाइप का नहीं होता है, एलोंगेटेड हल्का जो है कर्व टाइप का होता है और इसे ऑर्बिट्स कहा जाता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Latin word planetia, which means wanderers. Okay. प्लैनेट के पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, वो जो है स्टार्स के हीट और लाइट को ही अपना एक स्रोत बनाता है और उसके कारण ही वह दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य से निकले वाले प्रकाश और उष्मा ही पृथ्वी पर आते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं या फिर किसी वस्तु को देखने के काम में प्रकाश को लाते हैं। आगे कि अगर हमें प्लैनेट्स को के नाम को याद रखना है, कि हमने आपको बताया अभी जस्ट कि there are 8 planets in our solar system which are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। तो उसे याद करने का एक सीधा साधा सेंटेंस है और वो कुछ इस तरह से है, My very efficient mother just served us nuts। तो इसका सबका एक एक जो है कैपिटल लेटर लेना है फर्स्ट। ओके, तो उसी के आधार पर है। माय में मरकरी, भैरी में वेनस, एफिशिएंट में अर्थ, मदर में मार्स, जे में जस्ट में जुपिटर, एस सर्व्ड में सैटर्न, अस में यूरेनस, नट्स में नेपच्यून। तो इसको ढूंढ करके हमें जो है आसानी से हम याद रख सकते हैं इस सेंटेंस की सहायता से। अब हम आगे सोलार सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सोलार सिस्टम क्या होता है? The Sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। तो सोलार सिस्टम में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंडों जैसे एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सभी मिल करके सोलार सिस्टम का निर्माण करते हैं। सोलार सिस्टम मतलब सौर मंडल। ओके, The sun is in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much worse by because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth। मतलब यह कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में अवस्थित होता है। यह बहुत ही विशाल होता है क्योंकि यह बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत ही गर्म गैसेस से मिलकर बना होता है। सूर्य ही सौर मंडल में अवस्थित ग्रहों, उपग्रहों, तारों और चंद्रमा के बीच और खगोलीय पिंडों के बीच एक तरह का आकर्षण बल प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण ही सौर मंडल का निर्माण हो पाता है। यह पृथ्वी के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, फिर भी हमें अधिक गर्मी महसूस नहीं होती है। इसका कारण यह है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत ही अधिक दूरी पर अवस्थित है। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य अवस्थित है। और अर्थ के बारे में यह है कि The Earth is the third nearest planet to the Sun. Inside, it is the 5th largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as geode. Geode means an Earth-like shape। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अर्थ। अर्थ जो है वह सौरमंडल का यूनिक प्लैनेट है। साथ ही साथ यह पृथ्वी सन से तीसरा निकटतम ग्रह है और 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह अपने ध्रुवों पर चपटे होते हैं, इसलिए इस शेप के कारण इसे जियोड कहा जाता है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप।
Conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. मतलब यह कि पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है हमारे सौरमंडल में जहां पर जीवन जीने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, क्योंकि पृथ्वी ना ही अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडा है। इसके पास जीवन जीने के लिए प्राण वायु है जिसे ऑक्सीजन भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हवा के साथ साथ जल भी मौजूद है। इन सभी रीजन से ही सौरमंडल में अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है। दूर से देखने पर पृथ्वी पानी से घिरा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ही घिरा है, इसलिए वह जो है ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। उसके बाद अब हम मून के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अर्थ का एक सैटेलाइट है। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet other than celestial bodies. It is about 384,400 km away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. मतलब यह कि हमारे ग्रह यानी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसे मून यानी चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। यह पृथ्वी के कुल भाग का मतलब पृथ्वी के कुल डायमीटर का 1/4 डायमीटर मून का है। यह बहुत ही बड़ा प्रतीत होता है, सूर्य के बराबर प्रतीत होता है, लेकिन यह सूर्य इतना बड़ा नहीं है। इसका रीजन यह है कि यह हमारे प्लेनेट का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। यह लगभग मात्र 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है, जिसके कारण यदि आप दूरी की तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि जो सन है और जो मून है वो एक दूसरे की अपेक्षा काफी दूरी पर अवस्थित है। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains, and depressions on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. मतलब यह कि सूर्य जिस तरह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह मून भी अर्थ का चक्कर लगाती है। मून को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। और एक खास बात यह है कि जब हम पृथ्वी पर से चंद्रमा को देखते हैं तो हमें उसका सिर्फ एक पार्ट ही दिखाई देता है, मतलब 2D व्यू दिखाई देता है, उसका 3D व्यू दिखाई नहीं देता है। इसका कारण यह है क्योंकि यह जो है हमसे बहुत ही अधिक दूरी पर अवस्थित है। लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी कोई छोटी दूरी नहीं होती है, इतनी अधिक दूरी पर अवस्थित है, जिस कारण हम सिर्फ उसका एक पार्ट ही देख पाते हैं। और यदि हम ध्यान से चंद्रमा को देखते हैं तो हमें उस पर मौजूद माउंटेन्स, प्लेन्स और गड्ढों के जो है डिप्रेशन का अर्थ होता है गड्ढा, गड्ढों के जो है छायांकित भाग हमें दिखाई देते हैं। आप यह जो है अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स की बात करते हुए इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। एस्टेरॉइड्स, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. Asteroids के बारे में यह बताया गया है कि यह तारों
ग्रहों, उपग्रहों, इन सभी से अलग होता है। इन सभी से बहुत ही छोटा बडीज होता है सेलेस्टियल बॉडी, बहुत ही छोटा खगोलीय बडी होता है जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है। ये जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक जितने भी एस्टेरॉयड्स हैं वो सभी कभी ना कभी प्लैनेट का एक भाग हुआ करता था, जो कि एक्सप्लोजन की वजह से यानी प्लैनेट से टूटने की वजह से अब जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। नेक्स्ट है मेटेरॉयड्स। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the sun and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. इसका मतलब ये है कि जितने भी मेटेओरॉइड्स हैं वो सभी रॉक्स की तरह, चट्टानों की तरह स्मॉल पीसेज हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये जो रॉक्स जो हैं, ये सभी जो पत्थर है, चट्टान है जो खगोलीय पिंडों के रूप में है, वो कभी कभी पृथ्वी की ओर गिरते हुए मालूम होते हैं। कभी गिरने हैं तो हवा में घर्षण की वजह से वो हवा में ही जल जाते हैं, हवा में ही गर्म होकर के उनका जल जाता है और एक तरह से लाइट उत्पन्न होती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वह बिना जले, बिना कंप्लीटली बर्न्ड हुए पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसके कारण होलो उत्पन्न होता है। तो यही था दोस्तों, यहीं तक जो है क्लास 6 चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में इतना ही कॉन्सेप्ट बताया गया है। पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपके लिए कवर कर दिया है कम से कम टाइम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इतने ही कम समय में वो भी चैप्टर हम कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।